दुनिया के दिग्गज बैंकों में भारतीय बैंकों को जगह दिलाने के मकसद से सरकार एक बार फिर से सरकारी बैंकों के विलय पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का लक्ष्य सरकारी बैंकों की संख्या को घटा करके 3 से 4 करना है, ताकि वैश्विक स्तर पर बैंकिंग सेक्टर में भारतीय बैंकों की प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। पहले भी सरकार ने सरकारी बैंकों का विलय किया हुआ है। पहले देश में करीब 27 सरकारी बैंक थे, जिनकी संख्या घट करके अब 12 रह गई है। सर, ये खबर बार बार लौट करके आ रही है, लेकिन आखिर में ये विलय हो नहीं पा रहा है। पहले तो इसकी वजह आपसे जानना चाहेंगे, जो हमने खबरों में बताया उसके अलावा, और दूसरा ये विलय आखिर में अटक कहाँ जाता है? ये इतनी बार आ चुकी खबर, आप बिल्कुल सही कह। पिछली बार साल का हमें याद है, पिछले साल नवंबर या दिसंबर में संसद को एक रिप्लाई में सरकार ने मना किया था कि बैंकों का विलय नहीं किया जाएगा, और अब फिर ये बात घूम कर आई है कि बैंकों को नए सिरे से बड़े बैंक को विलय किया जाएगा। बहस पुरानी है, बार बार ये बात कही जाती है कि भारत को 3-4 बड़े बैंकों की जरूरत है। अगर आप आरबीआई के नज़रिए से देखें तो आप आरबीआई स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट बैंक्स की या क्रूशियल बैंक्स की एक सूची पहले ही जारी कर चुका है, जिसमें कि 2-3 पीएसयू बैंक और 1-2 प्राइवेट बैंक शामिल हैं। वो 5 बैंक भारत के लिए जरूरत है। लेकिन सरकार नीतिगत रूप से इन बैंकों को लेकर पूरी तरह कंफ्यूज है, भ्रम में दिखती है। सरकार का एक पक्ष जब चाहता है तब यह बयान देता है कि हम विलय करके बड़े बैंक बनाएंगे, फिर उससे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि छोटे बैंकों को बंद करने का मतलब कर्मचारियों की छटनी है, उनको शामिल करना, विलय करने में बहुत सारे और भी पेच हैं, जिनको लेकर सरकार स्पष्ट रूप से भी तैयार नहीं दिखती। अभी तो स्थिति बिल्कुल ये है कि जो सरकारी बैंक हैं, जिन बैंकों की इक्विटी ऑफलोड की जानी है, जिनमें सरकार को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग लेकर आनी है, वो प्रक्रिया भी पिछले 3-4 साल से पूरी नहीं हो पाई है। तो चर्चा के लिए ये विषय फिर आया है, लेकिन फिलहाल अभी कोई बड़ा प्लान या कोई स्ट्रेटेजी सरकार के पास नहीं दिखती, जिसके आधार पर ये भरोसा किया जा सके कि 6 महीने में, अगले 8 महीने में, साल भर में भारत में बैंकों का कोई बड़ा विलय या मर्जर जैसी प्रक्रिया शुरू हो सकती है।